हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन नेक्स्ट वेदा। हमारा जो कोर्स चला हुआ है बेसिक मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स फाउंडेशन कोर्स, इसमें हमारा टॉपिक चला हुआ है डिफरेंशिएशन और हम उसमें पढ़ रहे हैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। मींस वाई फंक्शन है एक्स का और वो डिफरेंट फॉर्म में गिवन है, तो हम अलग अलग केस में ये पढ़ रहे हैं कि dy बाई डी एक्स हम कैसे निकालेंगे। अब तक हम टोटल 5 रूल कर चुके हैं। आज हम रूल 6 से स्टार्ट करेंगे। एक क्विक रिकैप हो जाए सभी रूल्स का। तो रूल 1 जो था, अगर आपको ध्यान है, रूल 1 में था कि अगर y इज अ कांस्टेंट, c हम लिख लेता हूं, कोई कांस्टेंट है, इफ y इज अ कांस्टेंट देन dy बाई dx विल बी 0। ये था रूल 2। हमारा था इफ y इज इक्वल टू x रेज टू पावर n, तो हमारा dy बाई dx आता था n x रेज टू पावर n माइनस 1। रूल थ्री वॉज दैट कि y इक्वल टू कांस्टेंट इनटू x रेज टू पावर n, तो हमारा dy बाई dx था, ये कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, बाकी में पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। रूल 4 क्या था? इसको हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल बोला था कि अगर y u प्लस माइनस v प्लस माइनस w इस फॉर्मेट में हो कि अलग अलग टर्म्स प्लस माइनस में है, तो dy बाई dx था अलग अलग टर्म का अलग अलग डिफरेंशिएशन, u का डिफरेंशिएशन, बीच में जो भी साइन है एज इट इज, ऐसे चाहे कितने ही टर्म हो हम वन बाय वन सबका डिफरेंशिएशन कर देंगे एंड सो ऑन। यही था। और अगर मैं रूल 5 की बात करूं, तो ये था y इक्वल टू सम लीनियर फंक्शन ऑफ x ब्रैकेट में और सारे की पावर n, तो हमारा dy बाई dx क्या था? हमारा dy बाई dx था बच्चे, पहले पावर फॉर्मूला अप्लाई करो, लीनियर फंक्शन ब्रैकेट में एज इट इज पावर n माइनस 1 इन टू में इस लीनियर फंक्शन में जो भी वेरिएबल, जैसे यहाँ पे x है, उसका जो कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करो। ये हमारे 5 रूल अभी तक हम कर चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रूल 6 पे लगाइए हेडिंग आज का। रूल 6 को बच्चे हम प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं। ये है इस फॉर्मेट में भी, इफ y इक्वल टू u इंटू v, वेयर u and v both are function of x। मतलब दो अलग अलग फंक्शन है x के और दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट में है, u इंटू v की फॉर्म में। u भी x का फंक्शन है और v भी x का फंक्शन है। तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे? देखिए बच्चे, जैसे मैंने बताया था कि बेसिक डेफिनेशन तो यही है ना कि अगर y x का फंक्शन है, y x पे डिपेंड करता है, तो हम x में चेंज करेंगे तो y में भी चेंज होगा। तो चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, डेल y डिवाइडेड बाय डेल x, और डेल x अप्रोचेस टू जीरो, उसी चीज को हम बोलते हैं चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x, या dy by dx, या डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। अब मैं
इसमें क्या करता हूं, अब u और v x पे डिपेंड करते हैं, है ना। अब x की वैल्यू चेंज करूंगा तो u और v की वैल्यू चेंज होएगी, और u और v चेंज होएगा तो डेफिनेटली आ y में भी चेंज होगा। तो सपोज करो मैंने क्या किया, डेल्टा x मैंने किया स्मॉल चेंज इन x। ठीक है, मैंने x की वैल्यू में थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो डेल्टा u स्मॉल चेंज इन u, बिकॉज u x पे डिपेंड कर रहा है, डेल्टा v स्मॉल चेंज इन v, और क्योंकि इन पे डिपेंड कर रहा है y uv पे और uv फर्दर x पे डिपेंड कर रहे हैं समझो, तो y में भी चेंज हुआ, डेल्टा y हमारा हुआ कोरिस्पॉन्डिंग स्मॉल चेंज इन y। ठीक है, तो अब इक्वेशन 1 में करो मॉडिफिकेशन, क्या हुआ, अब y की वैल्यू चेंज हो करके क्या बन गई, y प्लस डेल्टा y। ये प्लस का मतलब यहां जरूरी नहीं है कि भाई ये y की वैल्यू इंक्रीज ही होगी, डिक्रीज भी हो सकती है, उस सेंस में डेल्टा y का साइन नेगेटिव हो जाएगा। और u में क्या चेंज हुआ है, u में चेंज हुआ है u प्लस डेल्टा u, और v में चेंज हुआ है डेल्टा v का। ओके, यहां से मैं y कॉमन ले लेता हूं, y कॉमन लूंगा बेटे तो क्या बचेगा, 1 प्लस डेल्टा y अपॉन y। देखो इसको दोबारा मल्टीप्लाई करके देखो, y इंटू 1 करोगे दोबारा y आ जाएगा, प्लस यहां मल्टीप्लाई करोगे y से y कैंसिल, अगेन डेल्टा y। एक बात मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये ऐसे मत कर देना बेटे, इस y से y कैंसिल करके डेल छोड़ दो, ये डेल y डेल इंटू y नहीं है, ये डेल y मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन y, ये एक ही टर्म है। सिमिलरली यहां से आप u कॉमन ले लो, यहां से u कॉमन लोगे तो 1 प्लस डेल्टा u बाई u, और यहां से v कॉमन लोगे 1 प्लस डेल्टा v अपॉन v। ठीक है, तो क्या बना, देखिए हाँ, y कॉमन आया इधर से, 1 प्लस डेल्टा y अपॉन y, u इंटू v, 1 प्लस डेल u अपॉन u इंटू में 1 प्लस डेल v अपॉन v। यही बचा ना शायद, है ना, ये v और u इकट्ठा लिख लिया मैंने। अब इक्वेशन 1 से देखो, u इंटू v किसके इक्वल है, y के इक्वल है, तो u इंटू v y के इक्वल है। तो क्या बचा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में, 1 प्लस डेल्टा y अपॉन y, इधर मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 1 1, प्लस में 1 को से मल्टीप्लाई करोगे डेल v अपॉन v, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे डेल u अपॉन u, और डेल u अपॉन u इंटू डेल v अपॉन v। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से 1 कैंसल आउट हो गया, डेल्टा y किसके बराबर बचा, डेल्टा y अपॉन y बचा डेल्टा u अपॉन u प्लस डेल्टा v अपॉन v, प्लस देखना इस टर्म के बारे में बात करता हूं मैं, डेल्टा u क्या है, u में स्मॉल चेंज है ना, तो मतलब ये क्वांटिटी बड़ी छोटी है, ये क्वांटिटी बड़ी छोटी है ना, थोड़ा सा चेंज हुआ u में, और उसको हमने u की एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड कर दिया, मतलब एक छोटे से नंबर को हमने बड़े नंबर से डिवाइड किया तो आंसर और छोटा आएगा।
सिमिलरली डेल्टा वी है स्मॉल चेंज इन वी, और उसको वी से डिवाइड कर दोगे तो और भी स्मॉल। मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, डेल्टा यू अपॉन यू जो है ये बहुत छोटा नंबर है, इट इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी। सिमिलरली डेल्टा वी अपॉन वी ये भी वेरी स्मॉल क्वांटिटी है। वेरी स्मॉल मतलब लेस देन वन है, डेसिमल में आएगा, बहुत छोटा नंबर। तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा डेल यू अपॉन यू इंटू डेल वी अपॉन वी, आप देखते हैं बेटे मल्टीप्लाई जब हम करते हैं, प्रोडक्ट जब हम करते हैं, तो अगर नंबर ग्रेटर देन वन है तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर और भी बड़ा नंबर आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें कहूं कि 2 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करो तो 6 आ गया। सपोज आई से कि भाई 2 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करो 6, तो ये नंबर और भी ज्यादा आया मल्टीप्लाई करने के बाद, बिकॉज दोनों नंबर वन से बड़े थे। अगर दोनों नंबर वन हो तो मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर नंबर वन से छोटे हों, लाइक मैं कहूं कि भैया 1/2 को 1/3 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा 1/6, और वो और भी छोटा होगा, 1/2 से भी छोटा होगा और 1/3 से भी छोटा होगा। मतलब अगर हम दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दोनों ही नंबर वन से छोटे हैं, तो जो उनका प्रोडक्ट करने के बाद आंसर आएगा वो और भी छोटा हो जाएगा। तो यही बात यहाँ पे है, डेल्टा यू बाई यू स्मॉल है, डेल्टा वी बाई वी स्मॉल है, तो दोनों का प्रोडक्ट वेरी स्मॉल। इसको हम बोलेंगे बेटे नेग्लिजिबल। स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, नेग्लिजिबल स्मॉल। मैं थोड़ा डाउट में हूं, नेग्लिजिबल स्मॉल मतलब इट विल अप्रोच टू जीरो, मतलब मैं इस नंबर को यहां से हटा ही सकता हूं भाई, ये नंबर इतना छोटा है कि इसको हम ऐड करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो हम इसको हटा ही सकते हैं, नेग्लिजिबल स्मॉल। ये बात समझ में आ गई। अब वाई उधर ले जाओ तो डेल्टा वाई किसके बराबर आया, डेल्टा यू अपॉन यू इंटू वाई प्लस डेल्टा वी अपॉन वी इंटू में वाई, और वाई की वैल्यू क्या थी, यू इंटू वी, पुट कर दो। डेल्टा यू अपॉन यू और वाई की वैल्यू यू इंटू वी, डेल्टा वी अपॉन वी और वाई की वैल्यू यू इंटू वी। देखो बच्चों यहाँ u से u कटा, यहाँ v से v कटा, दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड कर दो, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, और कंडीशन भी लगा दो कि भैया डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ भी डेल्टा x से डिवाइड करो, डेल्टा u अपॉन डेल्टा x इंटू में v प्लस डेल्टा v अपॉन डेल्टा x इंटू में u, और डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो यहां भी है, वो दोनों तरफ ही होगा ना, डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, और बेटे डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो। अब इस बात को क्या बोलते थे हम, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स, और कंडीशन ये कि चेंज इन एक्स विल बी अप्रोचिंग टू जीरो, इसी को तो बोलते थे हम डी वाई बाई डी एक्स। चेंज इन यू अपॉन चेंज इन एक्स, और x में जो चेंज है वो अप्रोच टू जीरो है, यही तो हुआ u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। और चेंज इन v अपॉन चेंज इन x और चेंज इन x अप्रोचेस टू जीरो, यही तो था हमारा dv बाई dx, इसी को तो बोलते थे डिफरेंशिएशन। तो मैं इस लेफ्ट हैंड साइड को क्या लिख सकता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को लिख सकता हूँ मैं dy बाई dx, ये बनेगा v एज इट इज इनटू में du बाई dx प्लस u एज इट इज, और ये बन गया बेटे हमारा dv बाई dx। ये हमारा प्रोडक्ट रूल आ गया बच्चे। होप सो एक बार चीजें क्लियर हुई। अगेन जैसा कि हम मैथमेटिक्स उतना ही करेंगे जितना हमें फिजिक्स के लिए रिक्वायर्ड है,
इसमें भी मैं अब आपको सजेस्ट करूंगा कि ये आपके नोट्स में मेंटेन हो। आपको फिर इसको प्रॉपरली याद करने की जरूरत नहीं इस प्रोसेस को। अब y u इंटू वी की फॉर्म में है तो आपका dy बाई डी एक्स बनेगा v इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस u इंटू डी वी बाई डी एक्स। दिस इज योर प्रोडक्ट रूल। ये सिर्फ इसलिए कि आपको एक रट्टे का फील ना हो, आपको पता लगे कि जो फॉर्मूले बनाए हैं ये एज पर द प्रोसेस, वही जिस तरीके से हमने डिफरेंशिएशन को डिफाइन किया था उसी डेफिनेशन को बेस बनाते हुए हम ये फॉर्मूले ड्राइव कर रहे हैं। अब फॉर्मूला एग्जैक्ट होगा हमारे पास तो फिर हम क्वेश्चंस में डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। उम्मीद है चीजें क्लियर हुई है ना। तो बड़ा आसान है। डी वाई बाई डी एक्स, इसमें क्या था, पहले सेकंड फंक्शन को तो एज इट इज रख लो इनटू में, एक बार फर्स्ट का कर दो डिफरेंशिएशन, ठीक है, फिर प्लस का निशान लगा के फिर फर्स्ट को एज इट इज रख दो और किसका डिफरेंशिएशन कर दो, सेकंड फंक्शन का। ठीक है ना। दिस इज अवर प्रोडक्ट रूल और यू कैन से रूल नंबर 6। और ये पांचों रूल आपको ध्यान होने चाहिए कि कांस्टेंट में डेरिवेटिव 0 होगा, x की पावर n में होगा n x की पावर n माइनस वन, कांस्टेंट इंटू x की पावर n में कांस्टेंट एज इट इज रहेगा n x की पावर n माइनस वन। प्लस माइनस से टर्म अलग अलग हैं तो सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दो। रूल 5 थोड़ा ध्यान रखना है, ब्रैकेट के अंदर लीनियर फंक्शन है और सारे की पावर n है, पावर फॉर्मूला लगा दो और ब्रैकेट के अंदर जो लीनियर फंक्शन है उसमें जो भी वेरिएबल का कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर दो। होप सो हो जाएगा। चलिए हाँ, हम जो है क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और ये रिजल्ट आप याद रख लेंगे। प्रोडक्ट रूल मैं लिख भी देता हूं। इफ y इज इक्वल टू u इंटू वी, तो हमारा dy बाई डी एक्स किसके बराबर होगा, एक बार फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रख लो और डिफरेंशिएशन सेकंड का कर दो, प्लस फिर सेकंड फंक्शन इनटू में एज इट इज रख दो और फिर किसका डिफरेंशिएशन कर दो, फर्स्ट का। मतलब एक बार फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, सेकंड एज इट इज रहेगा, प्लस जब सेकंड का डिफरेंशिएशन करो तब इनटू में फर्स्ट एज इट इज रहेगा। ये हमारा प्रोडक्ट टूल है। चलिए क्वेश्चंस करते हैं, उससे हमें कुछ चीजों की क्लैरिटी होगी। लाइक मैं फर्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं बेटे आपको। आपको दे दिया y इक्वल टू एक्स प्लस टू इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में 3। ये हमारा फंक्शन है। डेफिनेटली बच्चे y डिपेंड कर रहा है x पे, तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा, dy बाई डी एक्स होगा। तो ध्यान दें यहाँ पर एक फंक्शन तो ये है x प्लस टू और दूसरा फंक्शन है एक्स स्केयर प्लस 3 और दोनों इन टू में है। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, दिस इज माई फर्स्ट फंक्शन u एंड दिस इज माई सेकंड फंक्शन v। ये u इंटू वी की फॉर्मेट में हो गया। तो फॉर्मूला आपके पास है, आया कैसे वो मैं बता चुका हूं। तो dy बाई डी एक्स कैसे होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखो। देखो ध्यान से, फर्स्ट फंक्शन क्या है, x प्लस टू इनटू में डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, किसका, सेकंड फंक्शन का। अभी एक बार मैं लिख रहा हूं, मैंने डिफरेंशिएशन किया नहीं, प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3 एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मीन्स x प्लस टू। देखो बच्चे मैंने सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया अभी एक बार, u एज इट इज लिखा, d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, प्लस अब सेकंड फंक्शन एज इट इज रखा v d बाई डी एक्स ऑफ u। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे बच्चे, इट्स क्वाइट इजी। अब देखा जाए तो डिफरेंशिएशन तो एक तो यहां है और एक डिफरेंशिएशन यहां है।
बाकी तो सिंपल सॉल्व करना, मल्टीप्लाई करना, बाकी तो एल्जेब्राइकली इसमें कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स है, अदरवाइज इट इज वेरी वेरी इजी। तो अब देखा जाए तो सिर्फ ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया। अब ये बिल्कुल पीछे के जो रूल थे हमारे, रूल अप टू 5, वही अप्लाई होंगे। देखना, डी वाई बाई डी एक्स, हमारे पास है एक्स प्लस टू। अब एक्स स्क्वायर प्लस थ्री का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, और ऊपर कोई पावर है नहीं तो मतलब वन है समझो, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, तो ये दो टर्म होगी, एक एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। तो इसमें रूल नंबर 4 लगेगा, जिसमें अलग अलग टर्म्स जो हैं प्लस माइनस से सेपरेटेड होती हैं, तो सबका डिफरेंशिएशन हम अलग अलग कर देते हैं। तो भैया पहले डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का होगा और फिर होगा थ्री का, तो एक्स स्क्वायर का टू आगे आया और एक पावर कम होगी, प्लस तीन अकेला कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन विल बी जीरो। अब यहाँ पे आ जाओ, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एज इट इज इंटू में एक्स प्लस टू का डिफरेंशिएशन। ये भी दो अलग अलग टर्म है, बीच में प्लस का साइन है, तो बेटे दोनों टर्म का अलग अलग हो जाएगा डिफरेंशिएशन। यहाँ पे एक्स की पावर वन है तो वन आगे ले आओ और एक पावर माइनस कर दो। एक्स की पावर वन थी और एक पावर कम होके जीरो, और प्लस टू उसका जीरो हो जाएगा अकेले कांस्टेंट का। तो आई थिंक हमारा आंसर आया, दिस इज टू एक्स। टू एक्स को इससे मल्टीप्लाई करो, टू एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स को टू से मल्टीप्लाई करोगे फोर एक्स। ये किसी भी चीज की पावर जीरो वन हो जाता है, तो ये ब्रैकेट वाला तो वन ही हो गया, वन रहेगा। तो प्लस में क्या बचा बेटे, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। तो व्हाट इज आवर डी वाई बाई डी एक्स, आवर डी वाई बाई डी एक्स इज, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस में फोर एक्स प्लस में थ्री, दिस इज आवर आंसर, है ना। तो इसमें आप देख रहे हैं, बस एक बार ये प्रोडक्ट रूल हमने अप्लाई किया है, उसके बाद तो एक डिफरेंशिएशन ये था, ये भी रूल फोर का क्वेश्चन था, और एक डिफरेंशिएशन ये था, ये भी रूल फोर का क्वेश्चन था। फोर का था या थ्री का था, आई थिंक, जो भी वो प्लस माइनस वाला रूल कौन सा था उस पे था, लेट मी चेक। ये हाँ, रूल फोर था ये प्लस माइनस वाला, है ना। हाँ, चलिए थोड़ा सा माइंड और घुमाते हैं। आ, हमें एक और हैबिट में आना पड़ेगा। एक तो फटाफट फिजिक्स नहीं करनी है, 11th है, फॉर्मेशन ईयर है, विश्वास रखते हुए मेरे साथ चलिएगा। जिस स्पीड पे और जैसे करवा रहा हूं उनको पूरी गहराई से करिएगा। यकीन मानिए, एक्यूरेसी पे और कंसेप्ट बिल्डिंग पे पहले काम करेंगे, हैबिट में आएंगे कि चीजों को समझ के करें। उससे ना फिजिक्स याद करनी नहीं पड़ेगी बच्चे, फिजिक्स याद हमें रहेगी। तो कंसेप्ट को समझते हुए करना है, सीखते हुए करना है, रट्टा मार के नहीं करना है। तो जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे वैसे करिए, फिजिक्स के साथ खेलने की हैबिट डालिए। कोई क्वेश्चन है, कोई कंसेप्ट है, आपका मन किया कि मैं इसको किसी डिफरेंट वे से ट्राई करूं, या माइंड में कोई आइडिया आया कि ऐसे भी तो हो सकता है, तो ट्राई कीजिए। गलत हो, नो इश्यू, गलतियां होंगी, और गलतियां करके ही सीखोगे, और गलतियां करना, रट्टा मत मारना। गलतियां कर करके सीखोगे, फास्ट बनोगे, आपका अपना बेस बनेगा। एक बात ध्यान रखना, आपका माइंड आपको जितने डिफरेंट वे आपको आइडियाज देता है क्वेश्चन को सोल्व करने के, इट्स वेरी गुड। दिमाग में जितने क्वेश्चन अराइज होते हैं, वेरी गुड। डिबेट करने का मन करना चाहिए। टीचर जो समझा रहा है आपके दिमाग में कि ये तो ठीक है, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या ऐसे ही क्यों हुआ, कोई और भी तो तरीका हो सकता था, ये सवाल जवाब होने चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी होगी, आप डालिएगा अपने डाउट, अपने सवाल डालिएगा, मैं एक एक चीज का जवाब आपको जरूर दूंगा और अच्छा लगेगा। चलिए, अभी जैसे इसी सवाल को देख के मेरे दिमाग में आ रहा था, मैं इसको ना यहाँ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। जैसे y मेरे पास था एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। एक काम करो, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लो। x को मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स क्यूब हो गया। अब x को मल्टीप्लाई करोगे थ्री के साथ, इट इज थ्री एक्स।
2 को मल्टीप्लाई करोगे इट इज 2x² और 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे इट इज 6। तो ध्यान दीजिएगा बच्चे, y किसके इक्वल आया, x³ प्लस 2x² प्लस में 3x प्लस में 6। अब आप इस क्वेश्चन को देखोगे, ये प्रोडक्ट टूल का रहा ही नहीं। अब ये अलग अलग टर्म्स होगी और बीच में साइन हो गया प्लस और माइनस का। अब हम इसको रूल 4 से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। dy बाई डी एक्स, x³ का डिफरेंशिएशन 3 पावर आगे आई, एक पावर कम होगी। 2 x की पावर 2 का 2 आगे आया, x की पावर 1। 3 x, यहाँ x की पावर 1 है, 1 आगे आ जाएगी, एक पावर घटा दो और अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। किसी भी चीज की पावर 0 होती है 1। तो ये हुआ बच्चे 3x² प्लस में 4x और प्लस में 3। आंसर यहां भी वही आया और आंसर यहां भी वही आया। मीन्स आप प्रोडक्ट टूल से भी कर सकते हैं या पहले मल्टीप्लाई करें तो ये पहले वाले रूल से भी हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। होप सो समझ में आ रहा है। चलिए और करते हैं। हाँ, इसको हटा दूं मैं। वीडियो पॉज करके आप नोट्स बनाना चाहिए, नोट्स बना सकते हैं। चलिए मैं हटा रहा हूं इसको। क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल टू 2x माइनस 5 इंटू x³ प्लस 4। देखो बच्चे, ये हमारा पहला फंक्शन हो गया u और ये हमारा सेकंड फंक्शन हो गया v। अप्लाई करिए फॉर्मूला, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, u एज इट इज, पहला फंक्शन एज इट इज 2x माइनस 5 इंटू में d बाई डी एक्स ऑफ v। v हमारा कितना है, x³ प्लस 4 प्लस, अब x³ प्लस 4 एज इट इज हो जाएगा, है ना। यस, और d बाई डी एक्स ऑफ u की जगह हमारा है 2x माइनस 5। अभी मैंने जस्ट फॉर्मूला अप्लाई किया है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया बच्चे। एक डिफरेंशिएशन यहाँ है और एक डिफरेंशिएशन यहाँ है। ये एक डिफरेंशिएशन हमारा यहाँ है। बाकी तो सिंपल इसको हम एल्जेब्राइकली सॉल्व करेंगे। तो आ जाइए करते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 5 इंटू में इसका, ये दो टर्म है अलग अलग, एक x³ है एक प्लस 4 है और अलग अलग हो जाएगा। तो x³ का तो हो गया 3x² और प्लस 4 का हो गया 0। यहाँ प्लस में हुआ आपका x³ प्लस 4 इंटू में 2x माइनस 5। तो 2x को तो 2 हो गया बेटे, 1 आगे आएगा और x की पावर 0 हो जाएगा और अकेले 5 का हो जाएगा 0, है ना। तो मल्टीप्लाई कर दो, 2x इसके साथ 3x² हो गया 6x³ माइनस 15x²। ये 0 की पावर 1 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x³ प्लस में 8। तो बच्चे हमारा dy बाई डी एक्स आ गया 6 प्लस 2 8x³ प्लस 15x² प्लस 8। ये साडा आंसर आ गया dy बाई डी एक्स। दिस इज प्रोडक्ट टूल। और चाहे तो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया, और मैं चाहूंगा कि आप लोग करना, इनको पहले मल्टीप्लाई कर लो और मल्टीप्लाई करके फिर जो है अलग अलग टर्म का डिफरेंशिएशन करो और मैच करना। दोनों केसेस में आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, चलिए थर्ड करते हैं। y इक्वल टू क्या है, x²
इनटू में एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 6 कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, है ना। मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो और प्रोडक्ट टूल से भी कर सकते हो। पहले मल्टीप्लाई कर लो, अलग अलग टर्म हो जाएगी, अलग अलग डिफरेंशिएशन कर लेना। बट हमारा पर्पज यहाँ पे प्रोडक्ट टूल का है, तो मैं इसको प्रोडक्ट टूल से ही कहूंगा करूंगा। आप इसको दूसरे मेथड से भी करना और दोनों आंसर मैच करना। ये हमारा u हो गया और ये हमारा v हो गया। तो अब मैं बच्चे थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में चलूंगा। dy बाई डी एक्स बराबर है u एज इट इज इनटू में v का डिफरेंशिएशन, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसका डिफरेंशिएशन। ये बनेगा बेटे 3x² और ये बचेगा 5। 3 आगे आया, पावर एक कम, माइनस 5x, x की पावर 1 थी, 1 आगे आ गई, और x की पावर 0, किसी चीज की पावर 0 1 और अकेले कांस्टेंट का 0 हो गया। दैट्स इट। प्लस में v एज इट इज एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 6, ये एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, u का डिफरेंशिएशन। मैं ये स्टेप नहीं लिख रहा, अब ये वाला स्टेप नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। आप चाहे तो उस तरीके से कर लें, अभी आप समझ जाएंगे इतना। तो करो मल्टीप्लाई, 3x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x से मल्टीप्लाई करोगे 2x की पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस में 12x। तो क्या बचा हमारा dy बाई डी एक्स, 3 प्लस 2 5x की पावर 4, ये बना माइनस 15x स्क्वायर और प्लस में 12x। देख लेना ध्यान से, आई थिंक यही आंसर आएगा ना। दूसरा जो मेथड है मल्टीप्लाई करना और फिर इसका डिफरेंशिएशन करना, वो मैं आप पे छोड़ रहा हूं, आप कर लीजिएगा। हटा दूं? चलिए, वेरी गुड, करते रहिए, पढ़ते रहिए। और मुझे कमेंट में जरूर बताना क्लास में नींद किस किस को आती है, बोर कौन कौन होता है मेरी क्लास में, जरूर बताना। मेरे जो ऑफलाइन स्टूडेंट हैं उन्होंने मुझे बहुत सजेस्ट किया, सर आप जिस तरीके से ऑनलाइन पढ़ा रहे हो ये तरीका गलत है, थोड़ा सा ह्यूमरस। लेट मी क्लियर यू वन थिंग, मैं ऑनलाइन क्लास में जितना बोर दिख रहा हूँ या बोर लग रहा हूँ, बेसिकली ऐसा नहीं है। अभी हमारी नई नई इंट्रोडक्शन है तो हम कनेक्टेड रहेंगे, तो देखते जाइएगा। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन छोड़ दूं आपके लिए, आप कर लेंगे। फिफ्थ भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप कर लीजिएगा। फोर्थ एंड फिफ्थ फॉर यू, मैं सॉल्व नहीं करवा रहा, सिक्स्थ करवा रहा हूं मैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, ये फोर और फिफ्थ भी आप अलग अलग इसको यू एज्यूम कर लेंगे। ये आपका यू हो गया और ये आपका वी हो गया, है ना। इसमें दिस इज यू, दिस इज वी। मैं सिक्स्थ पे आ रहा हूं, y इक्वल टू x इंटू स्केयर रूट ऑफ 2x प्लस 1। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, x इंटू में 2x प्लस 1 और सारे की पावर 1/2, ये हमारा है। तो बच्चे ये हमारा हो गया u और ये हमारा हो गया v। करिए डिफरेंशिएशन, dy बाई डी एक्स हमारा होगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन 2x प्लस 1 एंड इट्स रेज टू पावर 1/2 प्लस v एज इट इज 2x प्लस 1 की पावर 1/2 इंटू में d बाई डी एक्स ऑफ x। चलिए सॉल्व करते हैं, x एज इट इज। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है बच्चे, आप ध्यान से देखो, ये ब्रैकेट के अंदर एक लीनियर फंक्शन है 2x प्लस 1 और सारे की कुछ पावर है ना। तो आई थिंक ये रूल 5 हो गया, पावर आगे लाएंगे 1/2 ब्रैकेट का लीनियर फंक्शन एज इट इज, और 1/2 में से 1 माइनस कर दो, तो माइनस का 1/2 हुआ, इनटू में लीनियर फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है उसका जो कोफिशिएंट है 2 हो गया। ये रूल 5 था हमारा। यहाँ पे इसको एज इट इज लिखो, 2x प्लस 1 की पावर 1/2, x का डिफरेंशिएशन 1 आगे लाओ और
एक पावर घटा दो, 0 हो गया। बच्चे ये 2 से 2 कट गया, तो ये हुआ x। इस -1/2 को नीचे ले आऊं मैं डिनोमिनेटर में, +1/2 पावर होगी ना, +1/2 बोले तो ये 2x + 1 और सारे की पावर 1/2 प्लस यहाँ बचा 2x + 1 सारे की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1। ये हमारा dy/dx है। चाहे तो थोड़ा सा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? एलसीएम ले लें। 2x + 1 सारे की पावर 1/2, इससे कटेगा 1, 1 इंटू एक्स, तो 2x + 1 की पावर 1/2 और 2x + 1 की पावर 1/2 दोनों मल्टीप्लाई होंगे, सेम बेस में पावर ऐड हो जाएंगी, 1/2 + 1/2 यानी टोटल पावर 1 होगी 2x + 1। तो बच्चे हमारा dy/dx आ गया, क्या आ गया? 3x + 1 और डिवाइडेड में ये 1/2 पावर, आप चाहें तो मैं इसका रूट लिख सकता हूं, 2x + 1। दिस इज आवर आंसर, है ना। तो बस एक फॉर्मूला ही लगाना है आपको, उसके बाद ना ये सारा पिछले जो रूल 5 हैं और एलजेब्राइक जो सॉल्व करना है आपने, वही है। उम्मीद है ठीक ठाक आपको समझ में आ रहा है। आगे कंटिन्यू करते हैं। 7th क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, आज मैं ये जो क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 14 अगस्त है, तो कल 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे। आप सभी बच्चों को उसकी बधाइयाँ, और अच्छे बच्चे बनो, देश की आन बान शान को आप लोग सुरक्षित भी रखें और भी बढ़ाएं। चलिए 7th क्वेश्चन करते हैं। y = x² + 1 इंटू में 3x - 1 और सारे की पावर 1/2। देखो बच्चे, यहाँ ना मुझे एक तो मल्टीप्लाई होता तो नहीं दिख रहा, मतलब अब तक के जितने क्वेश्चन थे ना, उन सब में मल्टीप्लाई भी पॉसिबल था, इसमें भी था, बट ये टाइप कुछ और बन जाती। अप टू 5 तो मल्टीप्लाई भी पॉसिबल है, अप टू 5 दोनों क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन दोनों तरीकों से हो जाएंगे, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन करके आपको दिखाया था। यहाँ मुझे नहीं लग रहा एज पर मी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, तुम में किसी को लगे तो कोशिश कर लेना, और मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर पाओ तो और अच्छी बात है, और हो भी सकता है, इतना इम्पॉसिबल नहीं है। शायद हो जाएगा, तो आप कोशिश करिएगा। मैं मेरे तरीके से कर रहा हूँ, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। ये मेरा फंक्शन हो गया u और ये मेरा फंक्शन हो गया v। तो बच्चे dy/dx विल बी u एज इट इज, x² + 1 एज इट इज, और d/dx ऑफ 3x - 1 raised to power 1/2 प्लस 3x - 1 raised to power 1/2 इंटू में d/dx ऑफ x² + 1। अब बात वही है कि हमने प्रोडक्ट टूल का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब बेटे एक डिफरेंशिएशन यहाँ है और एक यहाँ है, इन दो का अलग अलग डिफरेंशिएशन करना है, बाकी तो मल्टीप्लाई वगैरह है, एलसीएम वगैरह है, वो कर लेंगे आप, है ना। चलिए, x² + 1 एज इट इज मुझे दिख रहा है, 3x - 1 ब्रैकेट के अंदर है और सारे की पावर है 1/2। तो आई थिंक ये ब्रैकेट में लीनियर फंक्शन हो गया और सारे की पावर 1/2, तो रूल 5 अप्लाई हो गया। पावर आगे लाओ, 3x - 1 पावर एक माइनस कर दो, 1/2 में से एक माइनस हुआ -1/2, इंटू में x का कोफिशिएंट क्या हुआ 3, प्लस में 3x - 1 सारे की पावर 1/2 इंटू में x² 1 का हुआ 2x। देखो बेटा, इसका 2x हो जाएगा और 1 का हो जाएगा 0। तो क्या बना? ये बना मेरे पास 3/2
इंटू में ऊपर बचा एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये जो 3x माइनस वन की पावर 1/2 है इसको नीचे ले आओ, प्लस की होगी, और यहां बचा प्लस में 2x इंटू में 3x माइनस वन की पावर 1/2 डिवाइड बाई 1 लिख लो। तो डिफरेंशिएशन तो हो गया, बेसिकली एक ही स्टेप था बस, दो अलग अलग ये थे। अब चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, तो हम एलसीएम ले लेंगे। हम एलसीएम लेते हैं 2 इंटू में 3x माइनस वन सारे की पावर 1/2, इससे डिवाइड करोगे 1, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर बचेगा बेटे 3 इंटू में एक्स स्क्र प्लस वन, इसको 1 से डिवाइड करोगे सारा यही आएगा, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू टू 4x, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 3x माइनस वन की पावर हाफ प्लस हाफ मिलके 1 पावर होगी। तो मेरा क्वेश्चन आया बच्चे 3x स्क्वायर प्लस में 3 प्लस में 12x स्क्वायर माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2 रूट ऑफ 3x माइनस वन। तो मेरा dy बाई डी एक्स आया, ये बना 15x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 डिवाइड बाई 2 रूट ऑफ 3x माइनस वन। दिस इज माई dy बाई डी एक्स। होप सो बच्चे क्लियर हो रहा है। जहां डाउट आए आप या कोई भी चीज अनक्लियर रहे आप जरूर मैसेज कीजिएगा, डेफिनेटली मैं उसको दोबारा सॉल्व करूंगा। चलिए लास्ट पार्ट है इस रूल का, 8th क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको फटाफट फटाफट करेंगे। ये बना हमारा y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वन इंटू में 2x प्लस 5 और सारे की पावर 2/3। बच्चे ये हमारा u हो गया और ये हमारा v हो गया। तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में करूंगा, dy बाई डी एक्स, आप भी मेरे साथ कीजिएगा, u एज इट इज इंटू में v का डिफरेंशिएशन इसका 2x प्लस 5, लीनियर फंक्शन है, ब्रैकेट में है, सारे की पावर 2/3 है। तो पावर आगे ले आओ बेटे 2/3, लीनियर फंक्शन एज इट इज, और पावर एक माइनस कर दो, 2/3 में से एक पावर माइनस करोगे तो माइनस का 1/3, पावर फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद जो x का कोफिशिएंट था वो इंटू में हो गया, प्लस में 2x प्लस 5 की पावर 2/3 इंटू में इसका डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब माइनस वन का, तो एक्स क्यूब माइनस वन का बनेगा 3x स्क्वायर और वन का हो जाएगा 0। तो बस अब इसको सोल्व कर लें, ये 2/3 है इंटू में एक्स क्यूब माइनस वन है, नीचे क्या है ये 2/3 था बच्चे, ये 2 भी था यहाँ पे ना, इसको काम करो 2 इंटू टू, इसको 4/3 कर लो, ये जो थी नेगेटिव पावर इसको नीचे ले आओ, ये बन गया 2x प्लस 5 और सारे की पावर 1/3। ये क्या बना, प्लस में 3x स्क्वायर इंटू में 2x प्लस 5 सारे की पावर 2/3, ये हो गया। टेक एलसीएम, एलसीएम लेंगे 3 इंटू में 2x प्लस 5 सारे की पावर 1/3, ये एलसीएम आ गया 1, ऊपर इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 इंटू में एक्स क्यूब माइनस वन, प्लस ये 1 सारा मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 3x स्क्वायर तो हो गया 9x स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 1/3 में 2/3 ऐड करोगे 1 बन जाएगा, तो ये 2x प्लस 5 की पावर 1 हो गई।
चलिए अब हो गया मेरा सॉल्व। डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई करो 4x³ -4 प्लस 18x³ प्लस 45x अपॉन 3 इंटू में 2x प्लस 5 रेज टू पावर 1/3। तो बच्चे डी वाई बाई डी एक्स साटा आ गया 18 और 4 22 22x³ एंड प्लस में 45x -4 डिवाइड बाई 3 इंटू में 2x प्लस 5 एंड रेज टू पावर 1/3। ये हमारा dy बाई dx है। यस, हाँ जी, समझ में आ गया। चलो एक रूल और कर देते हैं, निपटा देते हैं, फिर अपने को मेन सिलेबस पे भी आना है। रूल 7 है। चलिए, रूल 7 है, इसको हम रेशो रूल बोलते हैं बेटे। रेशो रूल, या इसका नाम क्वोशेंट रूल। ये स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा बेटे, क्वोशेंट की क्या स्पेलिंग होती है पता नहीं, ध्यान नहीं। रेशो रूल यानी अगर सिचुएशन ऐसी हो y इज इक्वल टू u अपॉन v और u v दोनों ही किसके फंक्शन हो, x के फंक्शन हो, तो dy बाई dx कैसे निकलेगा। ये डिवीजन में है, रेशो रूल इसलिए बोलते हैं। अब यहाँ पे बेटे मैं मेथड पे नहीं जाऊंगा भाई, कैसे आया मैं फाइनली रिजल्ट आपको बता देता हूँ। कैसे आया उस पे नहीं जाएंगे, नीड नहीं है। तो dy बाई डी एक्स इसमें क्या करना होता है, नीचे जो भी डिनोमिनेटर है आप उसका स्केयर कर दें, v एज इट इज du बाई डी एक्स माइनस u एज इट इज dv बाई डी एक्स। देखो बच्चे, हम चाहें तो इसको उसी तरीके से बाय द डेफिनेशन हम ये dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। मैंने आपको u इंटू वी का करके दिखाया था, बट सिर्फ ये था कि चलो आपको पता रहे कि हाँ ये आया कैसे, रट्टा ना मारना पड़े। देखो अल्टीमेटली तो आपको रिजल्ट याद रखना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल में भी और रेशो रूल में भी। ये मेथड बहुत ज्यादा हमारे फिजिक्स के किसी काम का नहीं है, और हम उतना ही मैथमेटिक्स करेंगे जितना हमें फिजिक्स के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो रिजल्ट ये बनेगा, डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर, फिर v एज इट इज पहले u का डिफरेंशिएशन होगा, माइनस फिर u एज इट इज फिर v का डिफरेंशिएशन होगा। इन पहले पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, बाद में दूसरे का होगा। मतलब न्यूमेरेटर को मैं पहला फंक्शन मानूं तो न्यूमेरेटर वाले का डिफरेंशिएशन पहले है, डिनोमिनेटर वाले का बाद में। यहाँ माइनस है और नीचे डिनोमिनेटर का स्केयर है। तरीका वही रहेगा, बस फॉर्म ये रहेगी। ठीक है, तो ये हमारा रेशो रूल है, नोट कर लीजिए, जैसे जैसे यूज करोगे याद हो जाएगा। मैं यहाँ लिख भी देता हूं कि भैया अगर y हमारा है u बाई v की फॉर्म में, तो हमारा जो dy बाई dx होगा वो क्या आएगा, नीचे आपने v का स्केयर कर देना है, फिर v एज इट इज, और पहले डिफरेंशिएशन किसका करना है, u का, माइनस फिर u एज इट इज, फिर डिफरेंशिएशन किसका करना है, x का। ये हमारा फॉर्मूला है। 5-6 पार्ट है, फटाफट फटाफट निपटाते हैं। आइए देखिए, पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन करता हूं। फर्स्ट, y क्या गिवन है, y गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस 1, और नीचे है x प्लस 2। तो इसको मैं u बोल दूं न्यूमेरेटर को, और डिनोमिनेटर वाले को v बोल दूं। तो ये u बाई वी फॉर्म है। तो हम करते हैं dy बाई डी एक्स, जो फॉर्मूला आपके सामने है एज इट इज उसको अप्लाई करो। पहला काम क्या करना है, नीचे v का स्केयर, v हमारा x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर v एज इट इज x प्लस 2 एज इट इज, डिफरेंशिएशन किसका करना है,
u हमारा न्यूमरेटर है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3x-1 माइनस, फिर u एज इट इज, u बोले तो एक्स स्क्वायर प्लस में 3x-1 एज इट इज, और डी बाई डी एक्स किसका करना है, v का। v हमारा क्या है, x+2। देखो बच्चे, अभी तक मैंने डिफरेंशिएशन नहीं किया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या अप्लाई किया है, फॉर्मूला। देखो ये था ना, u बाई वी, ये मेरा v था, ये मेरा u था, तो dy बाई डी एक्स में क्या है, v का स्केयर, इसका स्केयर कर दिया, न्यूमरेटर में v पहले लिख दिया, v du बाई डी एक्स, ये हमारा u है, du बाई डी एक्स कर दिया, माइनस, फिर u एज इट इज लिखा, और फिर डिफरेंशिएशन किसका लिखा, v का। अब बच्चे एक डिफरेंशिएशन यहाँ है और एक डिफरेंशिएशन यहाँ है, बाकी सारी प्रोसेस मल्टीप्लाई डिवाइड एल्जेब्राइकली सॉल्व करना वो है जो आप अप टू 10th काफी कर चुके हैं। तो चलिए मैं अब क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ। x+2 हमारा एज इट इज, अब इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x-1, ये तीन अलग अलग टर्म है, अलग अलग तरीके से डिफरेंशिएशन हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 3x का 3 हो जाएगा, 1 का 0 मैं नहीं लिख रहा। अब ये मुझे बताना ना पड़े, x की पावर 1 थी, 1 आ गया, 0 पावर अकेला 3 बचा, ये अंडरस्टूड है, आप कर चुके हैं। और यहाँ दिक्कत आ रही है तो एक बार पिछले सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें। डी बाई डी एक्स ऑफ x+2, एक्स का हो गया 1 और 2 का हो गया 0, एक्स का 1 कैसे हुआ, पावर 1 आ गया, ये एक्स की पावर 0, और ये हमारा हो गया बच्चे नीचे x+2 का होल स्क्वायर। बस अब डिफरेंशिएशन ओवर है, अब हमने इसको सिर्फ एल्जेब्राइकली सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई करो, 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 4x प्लस में 6, 1 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा बच्चे, और प्लस 1 हो जाएगा ना, ये माइनस मैंने ब्रैकेट ओपन कर दी, और नीचे क्या है, x+2 का होल स्क्वायर। सोल्व कर लो। देखो आइडेंटिकल टर्म ले लो, 2x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा, ये 3x प्लस 3x माइनस गया, तो प्लस का 4x बचा ना, प्लस का 4x, और ये 6 और प्लस 1 इट इज 7 डिवाइडेड बाई x+2 का होल स्क्वायर। ये हमारा dy बाई डी एक्स आ गया पार्ट नंबर 1 में। ठीक है, कर लेंगे, इजी है ना, जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है प्रोडक्ट टूल की तरह, उसके बाद तो जस्ट एक दो जगह छोटा छोटा डिफरेंशिएशन आएगा, और वो डिफरेंशिएशन ना पहले वाली टाइप की है जो पहले 5-6 रूल हमने करे हैं। चलिए हम सेकंड पार्ट करते हैं। चलिए सेकंड पार्ट पे आएंगे। y इक्वल टू 2x³ माइनस 5x प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा u है और ये हमारा v है। फॉर्मूले पे नजर दौड़ाइए, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, v का होल स्क्वायर नीचे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, v एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, यानी 2x³ माइनस 5x प्लस 4, माइनस में, अब v एज इट इज, 2x³ माइनस 5x प्लस 4 इंटू में d बाई डी एक्स ऑफ v, v हमारा क्या था बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस 1। हेलो, बात बनी, फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, फॉर्मूला ठीक ठाक अप्लाई कर लिया है, तो इसको देख के नाउ इट्स वेरी इजी। एक डिफरेंशिएशन मुझे यहाँ दिख रहा है जो कि बहुत आसान है, और एक डिफरेंशिएशन मुझे यहाँ दिख रहा है जो कि आसान है, बाकी तो सीधा सीधा
मल्टीप्लाई और डिवाइड है। चलो मैं सोल्व करता हूं फटाफट। एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका डिफरेंशिएशन अब मैं सीधा लिख रहा हूं, 6x² माइनस 5। कैसे आया मुझे नहीं पता, अब तुम लोग इंटेलिजेंट बन चुके हो, कर लोगे। ये जीरो हो गया, ठीक है, ये आओ यहाँ पे 2x³ माइनस 5x प्लस 4 इंटू में इसका डिफरेंशिएशन भैया 2x मैंने लिख दिया। कैसे आया आई डोंट नो। अब आप समझदार हो गए हैं। x² प्लस वन होल स्क्वायर भैया सॉल्व कर लीजिए फटाफट। ये बनेगा 6x⁴ और माइनस 5x² प्लस 6x² माइनस 5। डन। माइनस में मल्टीप्लाई कर लो। ये बना 4x⁴ माइनस 10x² प्लस में 8x और डिवाइडेड बाई x² प्लस वन होल स्क्वायर। तो सॉल्व कर लो। ये 6x⁴ और ये 4x⁴ माइनस का है, तो 2x⁴ बचेगा ऊपर, है ना। चलिए अब देख लो, कोई क्यूब वाली टर्म है ही नहीं। ये माइनस 5x² प्लस 6x², ये प्लस का x² बच गया। ये 10x² प्लस का हो जाएगा, तो ओवरऑल 11x² हो गया, है ना। चलिए ये बना माइनस का 8x, माइनस का 8x और यहां से बचा माइनस का 5। देख लेना कोई गलती वलती हो तो तुम खुद करेक्ट कर लेना। वैसे तो मैं अपने एंड पे ठीक ही कर रहा हूं। x² प्लस वन का होल स्क्वायर, दिस इज dy/dx, है ना। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड छोड़ दूं क्या तुम्हारे लिए, कर लोगे, है ना। आंसर की है साथ में, डीपीपी मैंने डाल रखी है क्लास के, वो क्या बोलते हो तुम लोग, डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। क्या आता है वो तुम देख लेना, है मतलब मिल जाएगी, तुम ढूंढोगे तो। आ, तीन, थर्ड हो जाएगा, फोर्थ भी हो जाएगा यार, आसान है ना, बताने की जरूरत नहीं है, इजी है, तुम आंसर मैच कर लेना। मैं फिफ्थ करवा देता हूं तुम्हें, है ना। चलिए जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है ना, ही तो मुझे बता देना, मैं करवा दूंगा, है। बोल देना, मैं दोबारा सॉल्यूशन डाल दूंगा। पूछने के मामले में कोई शर्म संकोच नहीं करनी है। मैं फिफ्थ पार्ट करवा रहा हूं। y इक्वल टू एक्स प्लस वन सारे की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई x² प्लस 3। आ जाओ भैया dy/dx पे, u/v है, ये लो, x² प्लस 3 का स्क्वायर कर दिया, x² प्लस 3 एज इट इज d/dx ऑफ x प्लस वन सारे की पावर 1/2 माइनस में, अब v एज इट इज x प्लस वन की पावर 1/2 एज इट इज और d/dx ऑफ डिनोमिनेटर विच इज x² प्लस 3। बात बन गई। एक डिफरेंशिएशन, दो डिफरेंशिएशन कर दो, बाकी तो यार सिंपल मल्टीप्लाई डिवाइड ही करना हैगा, है ना। वो तो तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, 10th पास हो सारे, तभी तो 11th पढ़ रहे हो। और x² प्लस 3 एज इट इज, इसमें x प्लस वन की पावर 1/2 लीनियर फंक्शन है, 1/2 आगे आएगा, x प्लस वन की पावर -1/2 हो जाएगी इंटू x का कोफिशिएंट, माइनस में x प्लस वन की पावर 1/2 इंटू इसका हो गया 2x एंड डिवाइडेड बाई हो गया x² प्लस 3 का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं, क्या आया इसको। इसमें है x² प्लस में 3, इसको आप लोग इजाजत दें तो मैं डिनोमिनेटर में लिख दूं क्या, है ना, ऐसे लिख दूं क्या, 1/2 इंटू में x प्लस वन की पावर 1/2 और माइनस 2x इंटू में x प्लस वन की पावर 1/2 और बच्चे सारे के डिवाइड में क्या है,
एक्स स्क्वायर प्लस 3 और सारे का होल स्क्वायर। हालांकि इतने बड़े क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के आएंगे नहीं आपके, और शायद, बट फिर भी कर लो, है ना। ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, थोड़ा सा चीजों को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी आएगी। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो। मैं अकेले न्यूमरेटर में एलसीएम ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये जो डिनोमिनेटर है तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में एलसीएम आएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1 की पावर 1/2। इसे डिवाइड करोगे तो यहां बचेगा बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस, इससे एलसीएम मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 2x, ही तो 4x बन गया, और x प्लस 1 की पावर 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 1 की पावर 1 ही हो जाएगी। तो देखो क्या सोल्व हुआ, ये हुआ ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4x² माइनस 4x, एलसीएम को नीचे ले आओ, 2 एक्स प्लस 1 की पावर 1/2 और एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। आ गया आंसर, सिंपल है ना, कर लेना, हो जाएगा। हम्म, चलो एक क्वेश्चन और आज का, और निपटाते हैं, है ना। आज के लिए फिर हम यहीं पे हमारा अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा रोकेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 1 घंटे के आसपास की क्लास होगी, है, मोर देन सफिशियंट है। लास्ट क्वेश्चन है, चलो करते हैं आराम से, थोड़ा सा एंजॉय करते हुए करते हैं। y इक्वल टू 3x माइनस 2 सारे की पावर 3/2, और डिनोमिनेटर में है बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। u बाई वी है बेटे, पहले फॉर्मूला अप्लाई करो, dy बाई dx। देखो ये हमारा बनेगा u, इसको u नाम दे दो और डिनोमिनेटर वाले को v नाम दे दो। फॉर्मूले पे आइए, सबसे पहले डिनोमिनेटर में क्या है, जो भी डिनोमिनेटर में है उसका होल स्क्वायर कर दो नीचे ही, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। v एज इट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ यू। यू हमारा क्या है बेटे, 3x माइनस 2 सारे की पावर 3/2 माइनस, अब u एज इट इज 3x माइनस 2 सारे की पावर 3/2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अप्लाई कर दिया फॉर्मूला। नाउ वेरी वेरी इजी, जहां जहां डिफरेंशिएशन दिखे कर दो। ये बना आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन, ब्रैकेट में लीनियर फंक्शन है, सारे की कुछ पावर है, पावर फॉर्मूला अप्लाई करो 3/2, 3x माइनस 2, 3/2 में से 1 पावर गई 1/2, और x का कोफिशिएंट 3, माइनस में 3x माइनस 2 की पावर 3/2 इंटू, ये हो गया आपका 2x प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन, x स्क्वायर का 2x, x का 1, अकेले 1 का हो गया 0, और नीचे क्या बचा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना। तो मैं क्या करता हूं इसमें, मैं 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 की पावर 1/2 कॉमन ले लेता हूं, ये पावर कॉमन आ गई, क्या बचा 9/2, 9/2 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस में, इसकी पावर 1/2 कॉमन आ गई, 1 बची, तो इंटू में क्या बचा 3x माइनस 1 ओवर 2x प्लस 1 इंटू में, और यहां से क्या बचा, यहां से बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना। ये 2 एलसीएम ले लो, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बचा मेरे पास, बचा बच्चे
3x माइनस 1 की पावर 1/2 इंटू में, यहां बचा ये 2 इधर आ जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, एलसीएम मल्टीप्लाई होके, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9x² प्लस 9x प्लस 9 है ना, माइनस ये 2, माइनस में 2 इंटू, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 3x इंटू 2x 6x² होगा, 6x² प्लस 3x माइनस 2x और माइनस 1, ठीक है। और वो एलसीएम नीचे आ जाएगा 2, और नीचे था x² प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखो बच्चे, मैं मेरा dy/dx लिख देता हूं, इसको आप चाहें तो मैं रूट लिख सकता हूं, 3x माइनस 1 ब्रैकेट में 9x² और माइनस 12x², तो माइनस का 3x² बच गया, ये 9x प्लस का, ये प्लस का x था -2, तो माइनस का 2x हो गया ना, ये 3x माइनस 2x, ये x बचा, x को -2 से मल्टीप्लाई करोगे -2x, 9x प्लस का, तो ये प्लस का 7x बच गया, ये 9 और ये +2, -2 इंटू +2 और 9, ये हो गया 11, तो 2 इंटू x² प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हमारा dy/dx बन गया। चलिए, उम्मीद है चीजें समझ में आ रही हैं, साथ के साथ करते रहिए, चीजों को शॉर्ट फॉर्म में नहीं करना है, थोड़ा सा फिजिक्स पे टाइम लगाएं, सहज भाव से करें, चीजों को समझें, विजुअलाइज करें, जो मन में क्वेश्चन रेज होते हैं क्वेश्चन उठाएं, तुम्हें लगता है किसी क्वेश्चन को तुम किसी और तरीके से कर सकते हो तो और तरीके से करें, ट्राई करें, प्ले विद द फिजिक्स, खेलना सीखें क्वेश्चंस के साथ, डरिए नहीं, ये जो बेस बनेगा, ये जो फाउंडेशन बनेगा, ये आपको फिर आगे थ्रू आउट आपकी कामयाबी तक, कामयाबी क्या, आप जेई में जाएं, नीट में जाएं, वहां भी काम आएगा, जो बेस बनेगा, जो रिदम आप पकड़ेंगे, फिर आप रुकने वाले नहीं हैं। तो ये हमारा शुरुआत है, जितना खुद को मजबूत बनाएंगे उतना अच्छा रहेगा, हड़बड़ाहट नहीं करनी है, चीजों को मेमोराइज या सिर्फ रट्टा मार के आगे नहीं बढ़ना है, टाइम स्पेंड करना है, धैर्य के साथ प्रैक्टिस करने की हैबिट में आना है, और जहां जो दिक्कत आए फील फ्री टू डिस्कस, हमारे चैनल हमेशा ओपन है, आप हमेशा किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम आती है डिस्कस कर सकते हैं। एनीवे, बातों का सिलसिला चलता रहेगा, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद।